देखो यार, अगर तुम लोग शिंस्के नाकामुरा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर नाकामुरा जापान की एक बड़ी कंपनी के ऊपर रिटर्न कर रहे गए। एईडब्ल्यू में जे वाइट के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू में ब्रायन ड्रेसन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के कैंसिल होने के बाद अब एईडब्ल्यू का एक और शो कैंसिल होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे स्विच ब्लेड जे वाइट की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जे वाइट की, तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर-व्यू के ओपनिंग के ऊपर जे वाइट ने हैंगमैन एडम पेज को नीट एंड क्लियर बीट किया। और हैंगमैन एडम पेज के एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज रेसलर होने के बाद भी अब जबकि जे वाइट ने हैंगमैन को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया है, तो गाइस यही जे वाइट के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिस वीडियो के अंदर वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के बैक स्टेज के ऊपर उनका प्रोमो कट कर रहे गए। और वो प्रोमो के अंदर ये बोल रहे गए कि एईडब्ल्यू के ऊपर वो जब रिटर्न हुए थे तो उन्होंने यहाँ पर फैन से 2 प्रॉमिस किया था, जिनमें जे वाइट का ये कहना था कि उनका पहला गोल ये होगा कि वो हैंगमैन एडम पेज को बीट करे, और उनका दूसरा गोल ये होगा कि वो एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बने। और अब जबकि रसल ड्रीम के ऊपर वो उनका पहला गोल अचीव कर चुके गए और वो हैंगमैन को बीट कर चुके गए, तो अब यहाँ पर उनका अगला टारगेट एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल होने वाला है। और जे वाइट इस वीडियो के प्रोमो में ये बोलते गए कि वो जल्द एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस जिस तरीके से हैंगमैन को जे वाइट ने रसल ड्रीम पर बीट किया है, मुझे इसके अच्छे चांसेस लगते गए कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के ऊपर इस साल शायद जे वाइट मेन इवेंट के ऊपर कम्पीट करेंगे। वेल मैं डेफिनेटली जे वाइट को मेन इवेंट सीन के ऊपर देखना चाहूंगा। वेल आपको क्या लगता है, जे वाइट को एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही चैंपियन बनने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर-व्यू के ऊपर यंग बक्स और प्राइवेट पार्टी के टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर यंग बक्स ने प्राइवेट पार्टी को बीट करके टाइटल रिटेन तो कर लिया है। बट अब यहाँ पर फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू ने रसल ड्रीम के ऊपर जब ये मैच बुक किया था तो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग यहाँ पर प्राइवेट पार्टी के चैंपियन बनने को लेकर सपोर्ट कर रहे थे। और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर प्राइवेट पार्टी को एईडब्ल्यू में टैग टीम चैंपियन बनाने के लिए कंपनी के अंदर कई सारे रेसलर्स को प्राइवेट पार्टी का सपोर्ट था। बट गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी सिर्फ यहाँ पर रेसलर्स के सपोर्ट के दम पर स्टोरी लाइन को चेंज नहीं कर सकती है, तो इसीलिए एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर यंग बक्स ने प्राइवेट पार्टी को बीट करके टाइटल को रिटेन किया। बट गाइस जिस तरीके से लगातार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर प्राइवेट पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद इस चीज के हाई चांसेस है कि जल्द यहाँ पर सच में एईडब्ल्यू के अंदर प्राइवेट पार्टी एईडब्ल्यू के ऊपर टैग चैंपियन बने। वेल मैं डेफिनेटली प्राइवेट पार्टी को टैग चैंपियन के तौर पर देखना चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही चैंपियन बनने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता के विल ऑस्प्रे को बीट करके एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद अब ताकेशिता का पहला टाइटल डिफेंस कंफर्म हो चुका है। और आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि कोनोसुके ताकेशिता का पहला टाइटल डिफेंस वो एईडब्ल्यू में ना करके बल्कि कनाडा की ब्रांड न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग पर करने वाले गए। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब से यहाँ पर मात्र 4 दिनों के अंदर कनाडा के अंदर स्कॉट डुमोरी की न्यू कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग उनका पहला शो करेगी। और 19 अक्टूबर को जब मैपल लीफ रेसलिंग उनका पहला शो करेगी, तो इस शो के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता टीएनए सुपरस्टार जॉश अलेक्जेंडर को फेस करेंगे। और हमें यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग के इस शो के ऊपर जॉश अलेक्जेंडर और कोनोसुके ताकेशिता के मैच के दौरान एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। और डॉन कैलिस ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि ताकेशिता के एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद अब कोनोसुके ताकेशिता एईडब्ल्यू के बाहर भी कई सारी जगह पर उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइस यहाँ पर मजेदार बात यह है कि टीएनए रेसलिंग इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम कर रही है, बट इसके बावजूद भी टीएनए रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के साथ एईडब्ल्यू के चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाला है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ताकेशिता के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर उनका पहला टाइटल डिफेंस कैसा जाता है। और गाइस एईडब्ल्यू के बाहर वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू या सीएमएलएल के ऊपर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल डिफेंड करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो कैंसिल हो रहा है, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। और अब से यहाँ पर मात्र 2.5 महीनों के अंदर
अंदर एईडब्ल्यू का रैंपेज शो फाइनली शट डाउन होगा और 2025 में जब एईडब्ल्यू का न्यू टीवी डील शुरू होगा तो एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर सिर्फ यहाँ पर डायनामाइट और कोलिजन ब्रॉडकास्ट होने वाला है। बट अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि न्यू टीवी डील के अंदर एईडब्ल्यू का रैंपेज कैंसिल होगा तो गाइज काफी सारे लोग इस चीज को लेकर नाराज है। बट गाइज आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि एईडब्ल्यू के रैंपेज शो के अलावा एईडब्ल्यू का एक और शो एईडब्ल्यू कैंसिल करने वाले गए और ये शो एईडब्ल्यू का क्वार्टरली शो एईडब्ल्यू बैटल ऑफ द बेल्ट होने वाला है। गाइज यहाँ पर WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के अंदर ना तो कहीं भी एईडब्ल्यू के रैंपेज शो को मेंशन किया गया है और ना ही एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को मेंशन किया गया है। और जहां पिछले 3 साल से एईडब्ल्यू कंपनी क्वार्टरली लेवल के ऊपर उनका बैटल ऑफ द बेल्ट शो कर रही थी, वहीं न्यू टीवी डील के स्टार्ट होने के बाद 2025 से एईडब्ल्यू कंपनी ना तो उनका रैंपेज शो करेगी और ना ही बैटल ऑफ द बेल्ट करने वाले गए। वेल मैं यहाँ पर एईडब्ल्यू के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू को बैटल ऑफ द बेल्ट जैसे फालतू शो करने चाहिए और एईडब्ल्यू रैंपेज और बैटल ऑफ द बेल्ट का शट डाउन होना मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया डिसीजन लगता है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि रैंपेज और बैटल ऑफ द बेल्ट के शट डाउन होने के बाद फॉक्स नेटवर्क पर एईडब्ल्यू का शो चलता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, शिंसुके नाकामुरा ने जब से WWE कंपनी को ज्वाइन किया है उनका करियर काफी ज्यादा खराब चल रहा है और 2024 के अंदर शिंसुके नाकामुरा ने WWE के अंदर लगभग उनके सारे मैचेज हारे गए और अब वहां पर वो WWE के अंदर टीवी के ऊपर भी अपीयर नहीं होते गए और WWE में नाकामुरा के काफी घटिया बुकिंग के बाद अब शिंसुके नाकामुरा फाइनली यहाँ पर अगले साल 1 जनवरी के ऊपर जापान के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए और वो यहाँ पर 1 जनवरी को जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और 2024 में एजे स्टाइल और नाकामुरा के नोआ पर अपीयर होने के बाद अब WWE और नोआ के पार्टनरशिप के अंदर अगले साल एक बार फिर से शिंसुके नाकामुरा प्रो रेसलिंग नोआ के शो के ऊपर अपीयर होने वाले गए, जहां पर वो अगले साल एक बार फिर से प्रो रेसलिंग नोआ के साल के पहले पेपर व्यू न्यू ईयर के ऊपर अपीयर होंगे और वो यहाँ पर 1 जनवरी को नोआ के न्यू ईयर शो के ऊपर हमें यहाँ पर नोआ सुपरस्टार उल्का सासाकी को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और नोआ ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 1 जनवरी 2025 के ऊपर हमें यहाँ पर उल्का सासाकी और नाकामुरा के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज वैसे तो मैं नाकामुरा के जापान रिटर्न देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, बट गाइज अगर यहाँ पर नाकामुरा उल्का सासाकी के अलावा जापान के किसी और बड़े रेसलर को फेस करते तो मैच को देखने में और भी मजा आता। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनिसन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसल ड्रीम पर ब्रायन के होम टाउन के ऊपर जॉन मॉक्सली के ब्रायन को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब ब्रायन डेनिसन को उनके कमिटमेंट के हिसाब से एईडब्ल्यू और रेसलिंग बिजनेस से फुल टाइम करियर से रिटायर लेना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू में ब्रायन के करंट प्लान के हिसाब से वो यहाँ पर अब टीवी से ऑफ एयर जा चुके गए और ब्रायन डेनिसन के लंबे टाइम तक नेक इंजरी के बाद अब वो उनकी नेक की सर्जरी करवाएंगे और उनकी नेक सर्जरी के बाद उन्हें रिकवर करने में लंबा टाइम लगेगा। बट गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी गारंटेड नहीं गए कि ब्रायन की सर्जरी के ठीक होने के बाद वो अगर रेसलिंग पर रिटर्न करते गए तो वो कंपनी 100% एईडब्ल्यू होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि ब्रायन डेनिसन का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आज से करीबन 1.5 महीने पहले ही ओवर हो गया था। और ब्रायन डेनिसन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी टोनी खान ने ब्रायन को ऑल इन पर वर्ल्ड चैंपियन बनाया और एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर जब ब्रायन उनका वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए तो गाइज इस समय ब्रायन डेनिसन यहाँ पर लीगल तौर पर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं करते गए और फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी और ब्रायन के बीच में करंटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी बातें नहीं हुई गए, क्योंकि टोनी खान यहाँ पर इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ब्रायन डेनिसन यहाँ पर जब भी रिटर्न करेंगे वो एईडब्ल्यू के ऊपर ही रिटर्न करेंगे। और क्योंकि टोनी खान और ब्रायन की दोस्ती काफी बढ़िया है तो इसीलिए टोनी खान ने जल्दबाजी ना करते हुए ब्रायन डेनिसन को ना तो कोई शॉर्ट टर्म डील ऑफर किया है और ना ही कोई न्यू डील ऑफर किया है। और गाइज फाइटफुल के हिसाब से ब्रायन डेनिसन की इंजरी से रिकवर करने के बाद पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी ब्रायन डेनिसन को पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगी। बट गाइज करंटली यहाँ पर लीगल तौर पर अगर यहाँ पर WWE कंपनी चाहे तो आज की आज ब्रायन को उनके शो पर वापस ला सकती है और एईडब्ल्यू के बाहर कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर चाहे तो ब्रायन डेनिसन को ऑफर देने के लिए पूरी तरह से ओपन हो सकती है। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता
रहे कि अभी इस स्टेज के ऊपर ब्रायन AEW के अलावा किसी और कंपनी पर जाने वाले गए, बट गाइज क्योंकि ये रेसलिंग बिजनेस है और यहाँ रातों रात चीज़ें बदल जाती गए, तो गाइज देखना दिलचस्प होगा कि ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद क्या वो एक बार भी WWE के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।